हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मल्टीपल इंटीग्रल्स और हमारी एक्सरसाइज सेकंड चल रही थी। उस सेकंड एक्सरसाइज में पिछले टर्म पे हमने कहाँ तक क्वेश्चन किए थे? 6 तक क्वेश्चन किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए बुक में। फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन, ठीक है। फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया लेइंग इनसाइड द कार्डोइड आर बराबर a 1 प्लस कोस थीटा एंड आउटसाइड द सर्कल आर इक्वल टू ए। तो इस कार्डोइड, ठीक है, और इस सर्कल के, कार्डोइड के तो कहाँ इनसाइड और सर्कल के आउटसाइड हमें क्या निकालना? एरिया फाइंड करना। तो देखिए क्या क्या दे रखा हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में। एरिया निकालना इस कार्डोइड के तो इनसाइड दी कार्डोइड, देखिए क्या दे रखा? आर इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा एंड क्या दे रखा? एक सर्कल एंड सर्कल, बताइए क्या दिया? आर इक्वल टू क्या दे रखा? ए। इसके तो इनसाइड और इसके आउटसाइड का क्या निकालना? एरिया निकालना। बाय किससे निकालना? डबल इंटीग्रेशन से। तो हमें यहाँ पे पहले लिमिट निकालनी पड़ेगी। जैसे हम रिक्वायर्ड एरिया निकालते हैं पोलर फॉर्म के लिए, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होता है? रिक्वायर्ड एरिया होता है यहाँ थीटा की लिमिट, आर की लिमिट, आर डी थीटा इंटू डी आर के बराबर। तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? इसकी लिमिट निकालनी पड़ेगी। तो चलिए देखिए लिमिट कैसे निकालेंगे। आर की लिमिट तो दे रखी, आर बराबर ए 1 प्लस कोस थीटा से लेके कहाँ तक दे रखी? आर इक्वल टू ए तक लिमिट दे रखी। तो हमें लिमिट किसकी निकालनी होगी? इसमें थीटा की लिमिट निकालनी होगी। तो लिख देंगे फोर लिमिट ऑफ थीटा, फोर लिमिट ऑफ थीटा। एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेटिंग आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। चलिए एलिमिनेट कर दीजिए आर को। ये भी आर के बराबर है और ये भी किसके बराबर है? आर के। तो क्या आ जाएगा? ये आर का मान वहाँ पे रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा बोलिए? ए इक्वल टू ए 1 प्लस कोस थीटा, ए से ही कट जाएगा, 1 बार कट जाएगा, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा। तो कोस थीटा बोल दीजिए। कोस थीटा बराबर 1 में से 1 घटाएंगे तो बोलिए कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए थीटा की वैल्यू 0 आ गई, तो यहाँ से थीटा की लिमिट मिल जाएंगी हमें। कोस थीटा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं कोस प्लस माइनस पाई बाई 2। थीटा बराबर बोलिए कितना आ जाएगा? थीटा इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 2। द रिक्वायर्ड एरिया, तो रिक्वायर्ड एरिया बोलिए, थीटा की लिमिट बोलिए माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक। चलिए इसके बाद आर की लिमिट बोलिए ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा से, लिमिट बताइए कहाँ तक है? ए तक। और क्या जाएगा? आर डी थीटा इंटू डी आर, ये आ जाएगा। चलिए इस इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। पहले आर की रिस्पेक्ट करेंगे। थीटा की लिमिट बोल दीजिए, थीटा बराबर माइनस पाई बाई 2 से लेके कहाँ तक लिमिट है? प्लस पाई बाई 2 तक। आर का कर दीजिए, आर स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। लिमिट बोलिए ए 1 प्लस कोस थीटा से लेके ए तक, और क्या बच जाएगा? डी थीटा। अपर लिमिट रख देंगे, तो अपर लिमिट रख दीजिए 1/2 बाहर आ जाएगा। लिमिट थीटा बराबर माइनस पाई बाई 2 से लेके प्लस पाई बाई 2 तक लिमिट। चलिए अपर लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट रखेंगे, ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ए स्क्वायर सारे से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना नोट करिए, अभी इतना नोट कर लीजिए।
और लिमिट भी यहाँ पे ठीक कर सकते हैं, जैसे यहाँ तो माइनस से लेके प्लस तक ठीक है, ये लोअर लिमिट छोटी लिमिट है, वो बड़ी लिमिट है। तो इसमें देखो आर की वैल्यू आर इक्वल टू ए, और आर इक्वल टू क्या दे रखा, ए के अंदर यदि मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस कोस थीटा। तो ये देखिए आर की वैल्यू इसमें बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी। तो ये आर की वैल्यू छोटी वैल्यू है और ये आर की बड़ी वैल्यू है। तो जो छोटी वैल्यू है उस लिमिट को नीचे लिखना, आर इक्वल टू ए और ऊपर कितना ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा, इस तरीके से लिखना। ठीक है, वैसे तो जैसे लिखा है ऐसे भी कर सकते हैं, बस नेगेटिव आ जाएगा और एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए नेगलेक्ट कर देंगे नेगेटिव साइन, ऐसे भी हो जाएगा वैसे तो। ठीक है, फिर भी तुम क्या करिए, छोटी लिमिट नीचे लिखिए और अपर लिमिट ऊपर लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए, चलिए यहाँ पे ए लिख देंगे और ऊपर बोल दीजिए ए इंटू 1 प्लस कोस थीटा कर लेना। ठीक है, वैसे तो ऐसे भी आंसर सही आएगा जैसे अभी कर रहे थे। चलिए लिमिट रखना, इसमें लिमिट रखिए, तो बोलिए क्या आ जाएगा यहाँ से रखना, ए स्क्वायर 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस के क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने लोअर लिमिट नीचे रखी, यानी कि जो छोटी लिमिट है उसको नीचे रखा और जो अपर लिमिट है उसको ऊपर रखा। तो ये क्योंकि ए आर इक्वल टू ए है और वो इससे बड़ी वैल्यू है, ए में क्या भी जुड़ रहा, ए प्लस कोस थीटा भी जुड़ रहा, तो इसलिए वो बड़ी लिमिट है, इसलिए ऊपर लेंगे, इसको हमने नीचे ले लिया। चलिए इतना नोट करिए, मैं इधर मिटा के इधर करूँगा। चलिए तो आगे करेंगे, कॉमन ले लीजिए ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, लिमिट बोलिए थीटा बराबर माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2। ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, ए स्क्वायर बाहर आ गया 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा, 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इसके लिए ओड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे प्लस आएगा, थीटा की जगह माइनस थीटा रखेंगे ये भी प्लस आएगा। तो ये कैसा फंक्शन है, इवन, और जब फंक्शन इवन हो तो दोगुना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 ए स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से आएगी, 0 से लेके पाई बाई 2 तक आएगी, और क्या बच जाएगा ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा इंटू डी थीटा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, या कैंसिल मत करिए, 2 की ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, या चलिए वाली फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए 2 से 2 कैंसिल ही कर दिया हमने, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, तो अलग अलग कर लीजिए, 2 0 2 नहीं 2 नहीं, कितना ए स्क्वायर 0 टू पाई बाई 2, अलग अलग कर लीजिए, कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, इसके लिए अलग। चलिए 2 ए स्क्वायर बाहर आ गया, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, इसको वाली फॉर्मूले से कर दीजिए, तो कितना ए स्क्वायर बोलना, एक कम करेंगे पावर 1 बाई 2, पावर इवन है तो किससे गुना करते हैं, पाई बाई 2 से। कोस थीटा का इंटीग्रल मालूम ही होगा, ये सीधा हो जाएगा। कोस थीटा का इंटीग्रल बोलो कितना होता है, कोस थीटा का इंटीग्रल होता है साइन थीटा, लिमिट बोलिए 0 टू पाई बाई 2। इतना नोट करिए, मैं आगे करूँगा इसको। चलिए तो आगे देखिए, यहाँ तो कितना बच गया, ये ई स्क्वायर पाई अपॉन 4 प्लस 2 ई स्क्वायर साइन पाई बाई 2 का मान 1 0, बस ही आ जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से कॉमन आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा पाई बाई 4 प्लस कितना 2, तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए नोट करिए, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे।
चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फाइंड बाय डबल इंटीग्रेशन द एरिया लेइंग इनसाइड द कार्डोइड आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा एंड आउटसाइड द पैराबोला आर इंटू 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1। तो डबल इंटीग्रेशन से इस कार्डोइड के तो इनसाइड और इसके आउटसाइड हमें एरिया फाइंड करना, डबल इंटीग्रेशन से फाइंड करना। तो पहले क्या दिया हमें, कार्डोइड, दी कार्डोइड। तो कार्डोइड बोलिए क्या दिया, इन्होंने दिया आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा, आर इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा। इक्वेशन क्या मान लीजिए इसको, फर्स्ट, एंड द पैराबोला, और क्या दिया एक हमें पैराबोला दिया, एंड द पैराबोला। पैराबोला बोलिए क्या दिया, आर इंटू 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1। इसे इक्वेशन क्या मान लीजिए, सेकंड इक्वेशन मान लीजिए। तो चलिए इनके बीच का हम एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया फाइंड करने के लिए, ठीक है, 4 लिमिट ऑफ थीटा, 4 आर की तो लिमिट यहाँ से मिली जाएंगी, ठीक है। ये आर की छोटी वैल्यू मिलेगी क्योंकि इसके अपोन में चला जाएगा, ये बड़ी, तो ये लोअर लिमिट मिल जाएगी यहाँ से अपर लिमिट मिल जाएगी। चलिए तो लिखिए 4 लिमिट ऑफ थीटा, लिमिट ऑफ थीटा। तो लिमिट ऑफ थीटा के लिए, ठीक है, 4 लिमिट ऑफ थीटा के लिए एलिमिनेट करेंगे आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड से थीटा को एलिमिनेट करेंगे। तो कर दीजिए, चलिए डिवाइड कर दीजिए इनको, फर्स्ट अपॉन सेकंड कर लीजिए, फर्स्ट अपॉन सेकंड, आर से आर कट जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू, इधर बोलिए कितना, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 1, इसको इधर ले जाइए, 1 को इधर ले जाइए, तो कितना आ जाएगा, चलिए नीचे लिख दूँ, ठीक है, ये इधर आ गया तो कितना, 1 इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, 1 से 1 कट जाएगा, 0 हो जाएगा, इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। चलिए कोस थीटा कॉमन ले लीजिए, क्या बच जाएगा यहाँ से, कोस थीटा प्लस कितना 2, तो ये आ गया कोस थीटा इंटू कोस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0। इफ कोस थीटा इक्वल टू 0, कोस थीटा बराबर कोस प्लस माइनस पाई बाई 2 थीटा बोल दीजिए, प्लस माइनस पाई बाई 2 आ जाएगा। चलिए इसको लिख लीजिए, इफ कोस थीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, कोस थीटा इक्वल टू माइनस 2, तो कोस थीटा कैन नॉट इक्वल टू माइनस 2, कोस थीटा कैन नॉट इक्वल टू माइनस टू के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि कोस की वैल्यू किसके बीच होती है, -1 और +1, तो एक कोस किसके बराबर नहीं हो सकता, -2 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो विच इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है। तो थीटा की लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएंगी, -π/2 से लेके +π/2 तक, ठीक है। नोट करिए इसको, इसके बाद इसको आगे करेंगे, इधर करेंगे, जल्दी से नोट करिए। चलिए तो आगे करते हैं, दी रिक्वायर्ड एरिया, दी
रिक्वायर्ड एरिया। तो द रिक्वायर्ड एरिया बोलिए क्या आ जाएगा, लिमिट चलिए थीटा की बोल दीजिए, थीटा बराबर -π/2 से लेके प्लस की π/2। आर का मान यहाँ से एक तो नीचे इक्वेशन सेकंड से कितना 1/1 प्लस कोस थीटा आ जाएगा, वहाँ से बोल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट से 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है, आर डी थीटा इंटू डी आर। पहले किसके रिस्पेक्ट करेंगे, आर के रिस्पेक्ट ही करेंगे। तो चलिए कर दीजिए, थीटा बराबर -π/2 से लेके प्लस π/2 आर स्क्वायर बाई 2 1/1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू डी थीटा। अपर लिमिट रख दीजिए, 1/2 बाहर ले लीजिए। चलिए ठीक है, लिमिट बोलिए थीटा की -π/2 से लेके प्लस π/2। अपर लिमिट रखेंगे तो कितना 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। तो ये देखिए फंक्शन ओड है या इवन है, थीटा की जगह कितना रखेंगे -θ, तो प्लस का ही आएगा, ये भी तो चेंज नहीं होएगा ये। तो कैसा फंक्शन है ये, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो दुगना हो जाएगा, 2/2 लिमिट बोलिए 0 से लेके कहाँ तक जाएगी, π/2 तक, और 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1/1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। ठीक है, इतना नोट करिए, मैं आगे से मिटा के आगे करूँगा, इतना नोट कर लीजिए। तो चलिए इससे आगे देखिए, इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे, 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा ये। ठीक है, तो बोलिए क्या बचेगा, लिमिट बोलो 0 to π/2 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा माइनस 1/, चलिए कोस थीटा का फॉर्मूला बोलेंगे जिससे 1 कट जाए, 2 कोस स्क्वायर θ/2 माइनस 1 इंटू डी थीटा इंटू कितना डी थीटा। चलिए इसको अलग अलग कर लेंगे, ऐसे कर लीजिए, इंटीग्रल 0 to π/2, इसमें तो वाली फॉर्मूला लग जाएगा, इसको चलो मैंने अलग लिख लिया, 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू डी थीटा, 0 to π/2 बोलिए कितना, कोस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, 1 से 1 कट जाएगा, होल स्क्वायर खोलेंगे तो माइनस की लिमिट 0 to π/2, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, इसका नीचे वाले का क्या है, सारे का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर है सारे का ये, तो कितना आ जाएगा बोलिए, जब सारे का होल स्क्वायर है तो 1/4 कोस की पावर 4 θ/2 इंटू डी थीटा। चलिए इसका इंटीग्रल करेंगे, नीचे थोड़ी जगह कम है इसलिए इधर करेंगे इसको, इतना नोट करिए। चलिए तो आगे करते हैं, 1 का थीटा हो जाएगा, तो 1 का थीटा प्लस 2 कोस थीटा का कितना साइन थीटा, लिमिट बोलो 0 to π/2 प्लस इसका वाली फॉर्मूले से कर दीजिए, ठीक है, तो वाली फॉर्मूले से बोल दीजिए, एक कम करेंगे 1/2 गुना किससे कर देंगे π/2 से, माइनस की 1/4 बाहर लाइए, 0 to
पाई बाई 2 ऊपर चला जाएगा सेक की पावर 4, यानी कि हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 और सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। लिमिट रख दीजिए, जितने का हो गया पाई बाई 2 प्लस साइन पाई बाई 2 1, यानी कि 2, 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि इसका तो यही आ गया। प्लस का कितना पाई बाई 4 माइनस की 1 बाई 4, ठीक है, कितना आ गया माइनस की 1 बाई 4। तो चलिए देखिए आगे इसको, हाँ लिमिट तो कितनी 0 टू पाई बाई 2, इसको लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा। तो ये तो कितना बच गया यहाँ पे पाई बाई 2 प्लस कितना 2 प्लस पाई बाई, इसमें देखिए क्या मानना पड़ेगा, लेट टेन थीटा बाई 2 को टी मान लीजिए, ठीक है, टेन थीटा बाई 2 को क्या मान लीजिए टी, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बोलना कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए इस लाइन को भी बाद में लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू डी थीटा बराबर डी टी। तो ये बताइए यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा बराबर 2 डी टी किया जाएगा। लिमिट भी चेंज कर दीजिए, किसकी लिमिट है थीटा की, अब टी में चेंज करा दो, टी में लिमिट चेंज कर दीजिए। वहन थीटा बराबर 0 0 रखेंगे यहाँ, टेन 0 0 हो जाएगा, जब थीटा बराबर 0 है तो टी बराबर 0 आएगा। वहन थीटा बराबर कितना पाई बाई 2 पाई बाई 4 हो जाएगा, तो टी का मान कितना आ जाएगा 1। लिमिट क्या थी 0 से लेके पाई बाई 2, तो अब क्या लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1 तक लिमिट आ जाएगी, ठीक है, 0 से लेके 1 तक लिमिट आ जाएगी। चलिए आगे करेंगे इसको, चलिए इंटीग्रल, हाँ तो वहाँ से बोलिए कितना आ गया था भाई, ये पाई बाई 2 प्लस 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 4। लिमिट बोलिए कितनी आ गई यहाँ 0 टू 1, 1 प्लस टेन थीटा को क्या माना हमने टी, तो 1 प्लस टी हो जाएगा, नहीं टी स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस कितना टी स्क्वायर, ठीक है, और बाकी इसने क्या बनाया 2 डी टी, इसने क्या बनाया 2 डी टी। चलिए इसको जोड़ लीजिए भाई, पाई बाई 2 को और किसको जोड़ना पाई बाई 4 को, एलसीएम कितना इनका 4, ठीक है, तो 4 है तो कितना 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, जुड़ गई, कितना आ जाएगा 3 पाई बाई 4, क्योंकि कितना एलसीएम आया भाई 4, ठीक है, तो यहाँ 2 पाई प्लस पाई 3 पाई बाई 4 सही आ गया ये, प्लस का कितना 2 से कट जाएगा ये, माइनस की 1 बाई 2, बाकी का इंटीग्रल कर दीजिए, ठीक है, 1 का करेंगे तो टी हो जाएगा, इसका करेंगे तो प्लस की टी क्यूब अपॉन 3 हो जाएगा। लिमिट बोल दीजिए 0 टू 1, 3 पाई बाई 4 प्लस 2 माइनस 1 बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 3, 0 लिमिट रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा। चलिए आगे करते हैं, 3 पाई बाई 4 प्लस 2 माइनस की 1 बाई 2, 3 प्लस 1 4 बाई 3 पाई बाई 4 प्लस 2 से कट जाएगा तो कितना 2 बाई 3, इनको जोड़ दीजिए, ठीक है, 6 4 बाई 3 हो जाएगा, यानी कि 3 पाई बाई 4 प्लस जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 4 बाई 3 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर लीजिए।
चलिए आंसर इसका ठीक आ गया, या एलसीएम ले रखा है इन्होंने। चलिए एलसीएम ले लीजिए इसमें, कितना एलसीएम, चलिए यहाँ पे देख लीजिए इससे आगे एलसीएम कितना 12, तो कितना बच जाएगा 9 पाई प्लस कितना 16, ये आंसर दे रखा। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में यहाँ तक ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम इसमें थर्ड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज ट्रिपल इंटीग्रल। चलिए इसके भी क्वेश्चन देखना ट्रिपल इंटीग्रल की, इसको नोट कर लीजिए। नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज थर्ड। चलिए तो नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज थर्ड। ये ट्रिपल इंटीग्रल है, इसको हमें सोल्व करना। ठीक है, तो ये x की लिमिट y की और z की, तो सारी लिमिट कांस्टेंट लिमिट है। ये कैसे लिमिट है, ये कांस्टेंट लिमिट। तो कांस्टेंट लिमिट यदि दे रखी हो तो किसी के भी रिस्पेक्ट पहले इंटीग्रल कर दीजिए। यदि लिमिट सारी कांस्टेंट है तो किसी के रिस्पेक्ट पहले कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, z के रिस्पेक्ट करते हैं पहले। तो हमें z के रिस्पेक्ट इंटीग्रल करना होगा z का। तो z का क्या हो जाएगा, z²/2। तो ये आ जाएगा यहाँ से x बराबर तो कितना 0 से लेके 1, y की लिमिट बोलिए, y बराबर 0 से लेके 2, x² तो ऐसे ही रहेगा ये। चलिए z का इंटीग्रल बोल दीजिए, z²/2। लिमिट भी तो बोलिए इसकी, z की लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, 1 से लेके 2 तक, dx और dy अपर लिमिट रख दीजिए। x बराबर 0 to 1, y बराबर 0 to 2, x² y 2 दूनी 4/2, 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, -1 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, dx और dy 4। ठीक है, 3/2 आ जाएगा, 3/2 कांस्टेंट है। चलिए 3/2 को पहले लिख लीजिए, 3/2 को पहले लिख लीजिए। x बराबर 0 to 1, चलिए y के रिस्पेक्ट कर देंगे, ये तो सारा बाहर ही आ गया। यहाँ पे कितना है x², चलिए y का करिए, y²/2। लिमिट बोल दीजिए y की लिमिट देखना 0 से लेके 2 इंटू कितना dx, रख दीजिए लिमिट 3/2, x बराबर 0 से 1, x², 2 दूनी 4/2 यानी कि 2 -0 इंटू dx, 2 से 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, x² का कर दीजिए, x³/3 लिमिट बोल दीजिए, 0 to 1, 3 अपर लिमिट रखिए, 1/3 0, तो कितना आंसर आ जाएगा 1 आंसर आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो इस तरीके से इसमें आसानी क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज थर्ड में जितने भी तुमसे क्वेश्चन हो जाएं उनको करके देखिए। ठीक है, चलिए बाकी हम नेक्स्ट टर्म पे करेंगे। ठीक है।